आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं निर्भीक न्यूज़ चैनल उत्तराखंड, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बने रहिए हमारे साथ दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर पर। ग्राम झबीरन में 180 दिन में भी दलितों का धरना जारी। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है ग्राम झबीरन की दलितों को, महिलाओं को इंसाफ? ग्राम झबीरन के कुछ दलितों परिवारों के साथ प्रशासन भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं श्री संसार सिंह नौटियाल जी की जुबानी। उनका कहना है कि 1 मार्च को ग्राम प्रधान के दबंगी ठेकेदार, कानून को ना मानने वाले, कानून की नापरवाह करते हुए अपना भवन निर्माण करते हुए, उन पर अपना अधिकार जमाते हुए, अपना कब्जा दिखाते हुए ग्राम झबीरन में एक सीएससी केंद्र, सेंटर और स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों भवनों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अवैध रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों का कहना है कि हमारे ग्राम प्रधान सुधीर तोमर व बिमला बिष्ट ने हमारे फर्जी साइन करके सरकारी पैसे का बंदरबात किया और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, जिसमें पिछले 1 वर्ष पहले ग्राम प्रधान की ब्लॉक नारसन से लेकर उप जिलाधिकारी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इसके साथ ही साथ एक राष्ट्रपति के पास भी लिखित शिकायत, प्रार्थना पत्र और उसके साथ सभी दस्तावेज, जिनके उन प्रस्तावों पर फर्जी हस्ताक्षर है, उनके सभी के शपथ पत्र के साथ भेजे जा चुके हैं। पर अभी तक कोई भी अधिकारी अपने संज्ञान में मामला लेने को तैयार नहीं। जिस जमीन पर सीएससी केंद्र और स्वास्थ्य विभाग खड़ा किया है, दलितों के परिवार ने बताया कि वह ज़मीन हमारी है, हमने अंबेडकर पार्क के लिए छोड़ रखी थी। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हमारे मरने के बाद यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए, और काफ़ी दिनों से दलितों का पूजनीय स्थान भी मौजूद था और इनके कूड़ी खाद के गड्ढे भी पड़े हुए थे, जिसके कागजात और दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पर खाद के गड्ढे और कूड़ी डाली जाती थी, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करते थे। पिछले 40 दिन पहले यहाँ पर दलितों का पूजनीय स्थान था, जो ग्राम प्रधान व बिमला बिष्ट, नायब तहसीलदार और पटवारी तोड़ने के उद्देश्य से ना ही कोई आर्डर, ना ही कुछ प्रमाण लेकर आए, और 2 किराए के मजदूर भी साथ लेकर आए और दलितों का पूजनीय स्थान ध्वस्त कर डाला, जिसमें गाली गलौज करते हुए दलित परिवार को बोला गया, यहाँ आपका कोई पूजनीय स्थान मौजूद नहीं था, और उनकी ओर से कहा गया, जो इस भवनों के ग्राम प्रधान व बिमला बिष्ट ने अपने फर्जी तरीके से इनका प्रस्ताव किया, बिना लेखपाल, भूमि प्रबंधक समिति की बगैर मौजूदगी के प्रस्ताव किए, जिसमें बताया जाता है रूलिंग में, चाहे ग्राम समाज की ज़मीन हो या अपनी पैतृक संपत्ति हो या कोई बंजर ज़मीन पड़ी हुई हो, बगैर लेखपाल के, जिसे हम लोग पटवारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, ना ही उनके हाथों कोई भी प्रस्ताव किया गया।
जबकि भूमि प्रबंधक समिति के हेड माने जाते हैं लेखपाल। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? क्या ऐसा कोई नियम है? क्या इन ग्राम प्रधान व बिमला बिष्ट सचिव इतनी पावर दे गई है जो अपने आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते जा रहे हैं? ग्राम झबीरन में विकास नहीं हो रहा है और जिस प्रस्ताव को ग्राम प्रधान सुधीर तोमर व बिमला बिष्ट सचिव ने लिखा है, जो ग्राम पंचायत सदस्यों का कॉलम है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान है जो ग्राम प्रधान व बिमला बिष्ट सचिव अपने आप फर्जी साइन या नाम लिख सके? यदि ऐसा है तो ये ग्राम पंचायत सदस्य क्यों चुने जाते हैं? इन्हें इसलिए चुना जाता है, ग्राम प्रधान अपनी मनमानी से कोई भी काम गलत तरीके से ना कर सके। प्रशासन इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता नज़र आ रहा है, जिसमें अपने शपथ पत्र देकर भी शासन प्रशासन को अवगत करा दिया है। आइए जानते हैं श्री संसार सिंह नौटियाल जी की जुबानी। बन जाएगा, झगड़ेगा दूसरा रूप बन जाएगा, इसलिए ठंडे दिमाग से कह रहे हैं हमारे कहने से बंद कर दो। कोई बात नहीं, वहाँ लग रहे प्रधान जी, पुलिस जान लग रही है। बस वो सारे को कर दो। हाँ बस कोई बात नहीं, बस वो सारी चल रहा है तो काम कर लो। ये पहली रिपोर्ट दर्ज करी सर हम आप कागज पहले हमें देखो, हमने तो लेकर आए तो खाना खाता नहीं लाए, तू नहीं दिखा रही और हमने तो रिपोर्ट करी थी। कोई बात नहीं, तो फिर थाने में चले जाओ। कौन तुम? हम क्यों जाते हैं? तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? क्या हमने यो रोकने के लिए कह रखी, जो कागज दिखा रहे ना ना दिखा रहे तुम? क्या ना दिखा रहे? क्या दिखा रही है? दिख नहीं रही तुझे जो नाम दे क्या दिख रहा है वो देखिए। हाँ ये क्या है? ये है नहीं। मैं डॉक्टर संसार सिंह नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता रविदासी सेना उत्तराखंड का प्रवक्ता हूँ और जनहित में कार्य करता रहता हूँ। ग्राम झबीरन में पिछले 6 महीनों से दलित महिलाएं अम्बेडकर पार्क को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहा है, किसी ने भी आकर उनकी समस्या नहीं पूछी है। उनकी समस्या यह है कि अम्बेडकर पार्क को भूमि को लेकर प्रधान और दलित महिलाओं में संघर्ष चल रहा है, जिसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है, जिस पर जिला अधिकारी के यहाँ पंचायत एक्ट जी के आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और 4 दलित जो पंचायत सदस्य हैं उन्होंने भी अपने शपथ पत्र दे दिए गए हैं कि अम्बेडकर पार्क की जो भूमि है उसका ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। और फर्जी प्रस्ताव करके ग्राम प्रधान सुधीर कुमार तोमर, खंड विकास अधिकारी और सचिव बिमला देवी ने मिलकर फर्जी प्रस्ताव के आधार पर बजट का बंदरबांट करने के उद्देश्य से CSC केंद्र भवन निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं और फर्जी प्रस्ताव के आधार पर बजट निकाल लिया है। और जब इसकी सूचना के आधार पर मालूम हुआ कि इन्होंने फर्जी प्रस्ताव के आधार पर बजट निकालकर CSC केंद्र का निर्माण करना आरंभ कर दिया है, तो दलित महिलाएं धरने पर बैठ गई। फर्जी प्रस्ताव के आधार पर श्रीमती सोनिया देवी, पत्नी रवि कुमार आजाद और तेजपाल सिंह और 2 सदस्य हैं जिन्होंने जिलाधिकारी और जो जांच कर रहे CO मंगलोर के यहाँ शपथ पत्र दे दिए हैं कि प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी आदि ने हमारे फर्जी हस्ताक्षर कर लिए हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। इसी आधार पर आज तक कोई भी मुकदमा इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुआ है और दलित महिलाओं का यह आरोप है कि हमारा 60 वर्षों से देव स्थान पूजन यहाँ पर बना हुआ था, जो प्रधान ने
ध्वस्त करवा दिया गया है, जिसकी फोटो प्रमाण उनके पास हैं। इसकी शिकायत भी उन दलित महिलाओं ने की हुई है और प्रधान के गुंडों ने भी उनके साथ 3 बार वारदात कर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट थाना मंगलौर आदि सभी जगह की जा चुकी है। परंतु 1 वर्ष होने जा रहा है और 6 महीने से दलित महिलाएं धरने पर बैठी हैं, आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। प्रधान का यह आरोप है कि वह जो कार्य कर रहा है वह ठीक कर रहा है, जो और गुंडागर्दी के आधार पर किसान यूनियन आदि का भी सहारा लेता रहता है और दलित महिलाओं के उनके घर पर जाकर भी रात को उनके गुंडों ने, उनके भाइयों ने दलित महिलाओं को धमकाया कि अगर आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए तो तुम्हें जान से मार देंगे, गाली गलौज की, जिसकी साक्ष्य उन्हीं के पास हैं। आज दलित महिलाओं ने ज्ञापन, उनके जो वो जानने वाले थे, उन्होंने अपर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कहा गया है अगर आपने 10 दिन के अंदर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो हम दलित समाज का बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी करने पड़े, अम्बेडकर पार्क बन के ही रहेगा, जिसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसकी शिकायत उन्होंने एसपी देहात आदि को भी और मुख्यमंत्री को भी भेज दी गई है। इसकी कड़ी में प्रधान उसमें कुछ निर्माण करना अवैध रूप से करना चाहता है, जो झगड़ा बनने की उम्मीद है। इसकी शिकायत उन्होंने पहले ही कर दी है, जिसका शासन प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा।